क्योंकि वो तो जाएगा और तुम उसको अपने दिल से चिपका के रखना चाहोगे तो वो तुम्हारे दिल को घायल करके चोट पहुंचा के भी तुमको छोड़ के जाएगा। वो तो सुख की एक परछाई आई थी और वो चली जाएगी। तुम प्रकाश स्वरूप हो, प्रकाशों में निजम रूपम। प्रकाश मेरा अपना स्वरूप है, इसमें कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। इसमें यदि दुख को आने से रोकोगे तो शीशा फोड़ना पड़ेगा, और यदि इसको है ना इसमें सुख को रोकना चाहोगे तो वो सुख तुम्हारे शीशे को फोड़ के जाएगा। अच्छा, इसी से राग द्वेष जो है, सुख दुख आना बुरा नहीं है, उनसे राग द्वेष होना जो है ये अज्ञान अविद्या की परंपरा में है। सुख दुख का आना अविद्या की परंपरा में नहीं है, उनसे राग द्वेष होना और उनका अभिमान होना अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा। सुख का भास जाना ये अविद्या नहीं है, वो तो ज्ञान है, और दुख का भास जाना का ये भी अज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान है। दुख का भास जाना ये तो ज्ञान का चमत्कार है। लेकिन सुख और दुख से राग द्वेष हो जाना ये अज्ञान की परंपरा में, अज्ञान के वंश में है। तो प्रकाशों में निजम रूपम, मेरा अपना स्वरूप क्या है? कि मेरा अपना स्वरूप है केवल प्रकाश। देखते चलो, देखते रहो और देख रहे हो। देख ही तो रहे हो। जवानी जाते तुमने देखी नहीं, आई जवानी और चली गई, बचपन आया और चला गया। ऐसा पांव दबा के चलते हैं। हाँ, चोर तरीके हो, जैसे चोर पांव दबा के चले कि हमारे पांव की आवाज किसी के कान में न पड़े, ऐसे ही बचपन पांव दबा के चला जाता है, जवानी आ जाती है। जवानी पांव दबा के चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापा भी ऐसा पांव दबा के जाता है कि लोग सोचते ही रह जाते हैं कि अभी तो हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे। हाँ, अपने मरने का ख्याल नहीं आता, क्योंकि वस्तुतः अमर है। अमर को मरने का ख्याल आना जो है ना, ये तो मरना है देह का, आत्मा का नहीं है। और हम है आत्मा है, और मान के बैठे हैं देह। तो देह में अपने अमरत्व का आरोप हो गया तो मालूम नहीं पड़ता है कि मरेगा देह। आत्मा की अमरता देह में मालूम पड़ती है, इसलिए देह का मरना मालूम नहीं पड़ता है। तो मरेगा, देह जन्मता है और मरता है। मन कभी चंचल होता है, कभी स्थिर होता है। समाधि कभी लगती है, कभी टूट जाती है। मन में कभी इष्टदेव का दर्शन होता है, कभी नहीं होता है। मन में कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। लेकिन तुम वो रोशनी हो जिस रोशनी में हृदय के रंगमंच पर ये नट और नटी आ करके नाचते हैं, हाव भाव दिखाते हैं और चले जाते हैं। प्रकाशों में निजाम रूपम, ज्ञान मात्र ही तुम्हारा स्वरूप है। काल का ज्ञान भी, काल से न्यारे हो तुम, काल का ज्ञान होता है तुमको। देश से न्यारे हो तुम, देश का ज्ञान होता है तुमको। वस्तु से न्यारे हो तुम, वस्तु का ज्ञान होता है तुमको। और तुम परिच्छिन्नता से न्यारे हो, क्योंकि परिच्छिन्नता का ज्ञान होता है तुमको। हम अपरिच्छिन्न है, ये जिद करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम परिच्छिन्न नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है। क्योंकि हम परिच्छिन्नता के साक्षी हैं, हम परिच्छिन्नता के अधिष्ठान हैं, क्योंकि हम परिच्छिन्नता के प्रकाशक हैं और स्वच्छ हैं। सुख दुख हमको नहीं छूते हैं, राग द्वेष हमको नहीं छूते हैं, पाप पुण्य हमको नहीं छूते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, सड़क पर आने जाने वाली चीज कहीं रोशनी को छूती है? ऐसा देहस्ताम सौच्यते। और देह क्या है? कहीं देह तो बिल्कुल अंधकार है,
असल में देह को मैं मानना ही मृत्यु है। प्रमादम वही मृत्युमहम ब्रवीमि। ये जो अपने स्वरूप को न जानकर अपने को देह रूप जानते हैं, इसी का नाम मृत्यु है। नवई मृत्युर व्याघ्रवास्ति जंतून। जैसे बाघ आके किसी को खा जाए, वैसे मौत आके किसी को नहीं खाती है। अपने आप को न जानना ही मृत्यु है। आप अपने आप को न जानना ही जड़ता है। अपने आप को न जानना ही दुख है। अपने आप को न जानना ही बंधन है। अपने आप को न जानना ही इष्ट से वियोग है। ये सारा पाप अपने स्वरूप के अज्ञान में, अपने स्वरूप के अज्ञान में ही सारा पाप निवास करता है। तो ये देह भाव जो है, ये तामस है। तो कहाँ देश काल वस्तु के साक्षी प्रकाशक तुम, और कहाँ ये अंधकार का टुकड़ा देह। अपने को देह मान करके जो तुम बैठे हुए हो, तयोर ऐक्यम प्रपश्यन्ते, इस देह को मैं मानते हैं। बोले किमज्ञान मत परम, इससे बढ़ करके अज्ञान और क्या होगा। आत्मा नित्यो ही सदरूपो देहो नित्यो ही असन्मयः तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किमज्ञानमत परम। आत्मा नित्यो ही सदरूपो देहो नित्यो ही असन्मयः। देह तो अनित्य है। आप जानते हैं, रसोई बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो दिन 24 घंटे अगर रखी रहे तो उसमें बासीपन आ जाता है, सड़ाद आ जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं महाराज कि तवे पर से रोटी उतरे और थाली में ही पड़े, बिल्कुल गर्मा गर्म। और ठंडी हो जाए तो हमने फेंक के देखा है। बोला हमने ऐसे भले मानुष देखे हैं कि थाली में रोटी ठंडी आ गई तो थाली उठा कर फेंक गई। अच्छा, तो रोटी से तो तुम्हारा इतना परहेज है, और रोटी खाने के बाद देह में जाके बासी होती है कि नहीं, और वहाँ सड़ती है कि नहीं है? और उसमें से दुर्गंध निकलती है कि नहीं, उसमें सड़ाहट आती है कि नहीं आती है। अब उसी रोटी से तो तुम्हारा शरीर बना है, अन्न में से ही तो बीज बना है। अन्न से ही तो तुम्हारा शरीर बना है, और अन्न से ही जिंदा रह रहा है, और अंत में माटी में ही इसको अन्न में ही मिलना है। हमारे एक महात्मा थे गंगा किनारे, वो कहते थे जरा हम लोगों की तरह ज्यादा बोलने का शौक नहीं था हमको। हम तो अपने शौक पूरा करते हैं ना, तो हमको ज्यादा बोलने का शौक है। तो वो बोलते थे कि घास से मांस और मांस से घास, मांस से घास से मांस बनता है। ये जौ गेहूं मटर ये सब घास ही तो है ना जो धरती में पैदा होते हैं। बोले घास से मांस बनता है, और ये मांस फिर क्या हो जाता है, तो फिर धरती में मिलता है तो घास हो जाता है। घास से मांस और मांस से घास, ये दुनिया की रीति है। गंगा जी बोल रहे हैं, और वो बताते थे, एक बार गंगा जी उनके सामने आई थी, तो गंगा जी ने बताया कि घास से मांस और मांस से घास। और गंगा जी की गोद में दोनों बनते बिगड़ते रहते हैं, और साक्षी जो है ना वो तो देखता रहता है। तो ये आत्मा नित्य है। बोला आत्मा नित्यो ही सदरूपो। सकल सूरत के चक्कर में मत पड़ना। आप लोग भाई सुंदरता के प्रेमी, सौंदर्योपासक, बुरा मानोगे, लेकिन जिनका मुंह खूब भरा हुआ अभी दिखता है ना, ये हड्डी का प्रताप है। बोला ये दांतों की जो हड्डी लगी हुई है ना,
जरा कल्पना करो कि ये मुंह दांतों के टूट जाने के बाद कैसा लगेगा। हाँ, हम लोग कल्पना कर लेते हैं, आप बुरा मत मान, हम कल्पना कर लेते हैं ये आदमी जो हमारे सामने बैठा है, जब इसके सब दांत टूट जाएंगे और इसका मुंह पोपला हो जाएगा तो मुंह लंबा लगा, ये जो गोल गोल अभी लगता है ना, हाँ, ये गोल गोल लगेगा क्या, ये बड़ा हुआ लगेगा क्या? अरे 4 दिन की चांदनी है बाबा, है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये सफेद बालों का देखो, पहले बड़ी शर्म आती है कि हाँ हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, 4-6 महीने तक उनको निकालते रहते हैं। एक साधु के यहाँ ये अफवाह फैला दी गई कि हमारे महाराज तो कभी बुढ़े ही नहीं होंगे, ये तो वजह है हमारे। अब थोड़े दिनों के बाद महाराज उनके बाल तो सफेद होने लगे, तो सवेरे उठ के एक भक्त का यही काम था कि वो देख देख के जो उनके सफेद बाल थे उनको कैंची से काट के निकाल देता, तो बाल तो सफेद हो गए, है ना। बाद में दांत भी टूट गए, बाद में मुंह भी पोपला हो गया। अब उनकी आवाज में समझ में आवे, अब इस तरह से रोटी सड़ रही है, शरीर सड़ता जा रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे बेटे की उम्र बड़ी हो रही है, तो तुम्हारे बेटे की 100 बरस की उम्र है, तो उसमें से एक दिन रोज बढ़ती नहीं, एक दिन रोज घटती जाती है। तो ये अनित्य है सृष्टि और असद रूप है। ये भी देखो सृष्टि पर विचार करने का एक दृष्टिकोण है। आप इस दृष्टिकोण की निंदा नहीं करना कभी भला। ये आजकल के बाबू लोग कहते हैं कि ये क्या हरी पूरी जवानी में बुढ़ापे का विचार करना और जिंदा रहते मौत का विचार करना है? और बेहद सुंदर रहते कुरूपता का विचार करना, ये क्या मूर्खता है, वाहियात है बिल्कुल। बाबू लोग बोलते हैं, हमको मालूम है, लेकिन विचार के किसी दृष्टिकोण का तिरस्कार करना ये बुद्धिमान पुरुष का काम नहीं है। आप सुंदरता की दृष्टि से विचार करो, परंतु ये भी एक सत्य है। आंख कब तक बंद करोगे इससे? इस पर भी विचार करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे, जब तुम्हारा मन जब तुम्हें धंधे में घाटा आवेगा तब करोगे, जब तुम्हारा मन कमजोर हो जाएगा तब करोगे, जब तुम्हारे पति पत्नी बेवफा हो जाएंगे तब करोगे, जब तुम्हारे बेटे बेटी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तब करोगे, जब तुम्हारा कमजोर शरीर हो जाएगा तब करोगे। तो एक दिन इस दृष्टिकोण का आदर करना पड़ेगा। जब तक बुद्धि ठीक है, जब तक समझदारी है, तभी तक इस पर विचार कर लो हो। ये भी एक विचार करने की पद्धति है। शरीर अनित्य है और आत्मा उसके साथ साथ बदलता नहीं है। ब्रज में ये कहावत है कि वहाँ लोग बुढ़े हो जाते हैं तब भी घोटू तक काजल लगाते हैं। हमने ऐसे 70-70, 80-80 बरस के लोग देखे हैं जो बड़े शौकीन हो श्रृंगार रस के। महाराज हमारे गुरुजी थे जिनसे मैं संस्कृत पढ़ता था, उनकी 75-80 बरस की उम्र हो गई थी उन दिनों। तो वो महाराज जब कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते थे तो उनको बहुत देर तो अपनी मूछों के एक एक बाल को सीधा करने में लगता था। एक बाल दूसरा सफेद थी, बिल्कुल सफेद, लेकिन ऐसी बढ़िया बनवाते थे और बड़ी देर लगती थी वो। एक सन्यासी को मैंने देखा, वो सवेरे उठ के शीशा लेके यहाँ के अपने बाल कैंची से निकालते थे कि जिससे ललाट उनका खूब ऊंचा देखने में लगे, भव्य लगे, है ना। अपने हाथ से केसर लेकर के और पोतते थे ऊपर तक कि जिससे देखने वालों को बाल निकालने के बाद और केसर ललाट भव्य लगे। बहुत बढ़िया, आपका ललाट हमेशा ऊंचा रहे और है ना, सिर आपका ऊंचा रहे हमेशा, और वो हमेशा चमकता रहे, उसमें सुंदरता बनी रहे। लेकिन आप इस ओर से आंख नहीं बंद कर सकते कि आपके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं।
बाल सफेद हो रहे हैं, घुटने कमजोर हो रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, आंख से कम दिखाई पड़ने लगा है, कान से कम सुनाई पड़ने लगा है, मन में अब उतना जोर नहीं है, अब बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, आप अभिनिवेश आवेश नई बातों को, है ना, नए विज्ञान को आप नहीं समझते हैं। आपको ये बात मालूम पड़नी चाहिए कि पहले आप तांगे की हर बात समझते थे कि तांगा कैसे चलता है, अब मोटर की हर बात है उसको भी आप समझते चलते है ना, लेकिन रॉकेट कैसे चलते हैं, है ना, अणु कैसे फोड़े जाते हैं, ये नवीन विज्ञान के बारे में आपकी समझदारी कमजोर है। इस बात को आपको समझना चाहिए कि आपकी बुद्धि में कहाँ कमजोरी है, आपके मन में कहाँ कमजोरी है, आपकी इंद्रियों में कहाँ कमजोरी है, शरीर में कहाँ कमजोरी है। आप अपने रोग को नहीं समझेंगे तो उसका निदान, उसकी चिकित्सा ठीक नहीं हो सकेगी। तो आत्मा जो है वो नित्य है और इसलिए सद्रूप है। नित्यत्वात् सद्रूपा और देहो नित्यो ह्यसन्मयः, और देह अनित्य है, ये हमेशा एक सरीखा रहने वाला नहीं है। इसलिए एक दिन ये शुरू में नहीं था और ये बाद में नहीं रहेगा, ये बीच में स्वप्न के शरीर के समान दिखाई पड़ रहा है। तो हमेशा रहने वाली चीज और बिल्कुल न रहने वाली चीज, दोनों को एक समझना, माने इस शरीर को मैं समझना, ये अविवेक की पराकाष्ठा है। किमज्ञानमतः परम, इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा। आत्मनस्तत्प्रकाशत्वम् यत् पदार्थावभासनम् नाग्न्यादिदीप्तिवद्दीप्तिर भवत्यान्ध्यम् यतो निशि देहोऽहमित्ययम् मूढो धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा ब्रह्मैवाहम् समशान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः। आत्मनस्तत्प्रकाशत्वम् यत् पदार्थावभासनम्, पदार्थ का जो अवभासन है, तत् आत्मनः प्रकाशत्वम्, आत्मा का प्रकाश रूप होना क्या है, कब वस्तुओं का मालूम पड़ना। केवल वस्तुओं का मालूम पड़ना नहीं, वस्तुओं के अभाव का भी मालूम पड़ना। देखो, रोशनी, जिन आंखों से रोशनी मालूम पड़ती है, उन्हीं आंखों से रोशनी न होना भी मालूम पड़ता है। यहाँ दिया जल रहा है कि नहीं, आपसे पूछे तो कैसे बताएंगे, तो बोले हम आंख से देख रहे हैं दिया जल रहा है। ऐसा दिया नहीं जल रहा है, ये कैसे मालूम पड़ता है। तो हम आंख से देख रहे हैं दिया नहीं जलता है, तो दिया का जलना और न जलना दोनों आंख से मालूम पड़ता है। इसी तरह से जागृत जो भासता है, जागृत में स्त्री, पुत्र, धन, मकान, ये जिससे मालूम पड़ता है, और स्वप्न में स्वप्न जिससे मालूम पड़ता है, और सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न दोनों का न होना जिससे मालूम पड़ता है, और जागृत स्वप्न में सुषुप्ति का न होना जिससे मालूम पड़ता है। माने वो अपना आत्मा, वो अपना मैं। जागृत में जो शरीर मरता है वो आत्मा नहीं है, स्वप्न में जो शरीर दिखाई पड़ता है वो अपना आत्मा नहीं है, और सुषुप्ति में न जागृत का शरीर न स्वप्न का शरीर दोनों नहीं दिखाई पड़ता है, केवल अंधकार रहता है। तो वो अंधकार भी अपना स्वरूप नहीं है। देखो, जागृत का शरीर ठोस है, स्वप्न का शरीर कल्पना है? और सुषुप्ति का शरीर अज्ञान है, और ये तीनों जिससे मालूम पड़ते हैं उसका नाम पदार्थावभासन। ये जो किसी भी पद के अर्थ का, माने शब्द से हम जो जो चीज बोलते हैं उसको, है ना, बोलना, पद बोला जाता है, और उस पद का जो अर्थ है, पद और अर्थ का संबंध मन में बाजता है। अब जैसे रूमाल है, तो रूमाल देखो हाथ में है, और रूमाल शब्द कहाँ है, मुंह में। हाथ में रूमाल शब्द नहीं है,
हाथ में रुमाल है, शब्द नहीं है, और मुंह में शब्द है, रुमाल नहीं है। और रुमाल शब्द का ये अर्थ है, ये ज्ञान कहाँ है? हृदय में है। हाँ, वो आत्मा का स्वरूप है। न तुम रुमाल हो न शब्द हो।